बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कोरंगी जाम सादिक पुल इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। पुल की हिफाजती दीवारें गायब हो गई हैं। शहरियों के मुताबिक नशे के आदी अफराद लोहा काट कर ले जाते हैं। मजीद बता रही हैं नम्रा रियासत। बिल्कुल जी, शहर की मुतादिद सड़कें, जगह जगह कचरे के ढेर और खस्ता हाल पेडिस्ट्रियन ब्रिज। अब बारी आती है फ्लाईओवर्स की। फ्लाईओवर्स में इस वक्त जो है कयूमाबाद से गोदाम चौरंगी जाने वाली फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे अगर कैमरामैन भी अगर आपको मेरे अतराफ़ में सूरत हाल दिखाएँ तो इसकी हिफाजती दीवारें जो हैं वो गायब हो चुकी हैं और सड़ियाँ जो है वो नशे के आदी अफराद काट कर ले जाते हैं। न सिर्फ ये हादसात का सबब बन सकता है, इसके साथ साथ शहर की खूबसूरती को बदसूरती में तब्दील करने का भी एक बड़ा सबब है और इसके लिए न सिर्फ मुतल्लिका हुक्काम और हमारे मुतल्लिका इदारों की ज़िम्मेदारी है कि इसके लिए इक़दाम करें, बल्कि हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि इसके लिए इक़दाम करें। जब वो खुद देखें ऐसे अफराद को, नशे के आदी अफराद को जो इस किस्म के काम कर रहे होते हैं, उन्हें रोकें, उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करें और इसकी रोकथाम के लिए हमारा अपना भी कोई किरदार होना चाहिए। और इसी तरह इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो वो भी हमें गफलत का शिकार दिखाई देती है कि गुज़िश्ता कई सालों से इस ब्रिज की ये हालत है, इसकी हिफाजती दीवारें गायब हो चुकी हैं। सरिया नशे के आदी अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से काट कर लेके जाते हैं, लेकिन मुतल्लिका इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे और शहरियों, यहाँ से गुजरने वाले शहरियों का ये कहना है गुज़िश्ता चंद सालों से ये हालत है और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। उनकी जानिब से कोई मौसर इक़दाम नहीं किए जा रहे, ना नशे के आदी अफराद को रोकने के लिए, ना ही इसकी बेहतरी के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे और उनका ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इसके लिए कोई इक़दाम किए जाएँ, इनकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम किए जाएँ, ताकि न सिर्फ ये ब्रिज बल्कि शहर के मुतादिद मकामात ऐसे जहाँ ब्रिजेस के साथ साथ पार्क भी हमने ऐसे देखे हैं जहाँ के लोहा काटने की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उनकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम किए जाएं और उसमें कमी लाई जाए और इसी तरह से हम अपनी शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के साथ साथ बड़े हादसात होने से बचाव हो सकता है। जी, कराची में शहरियों की सहूलत के लिए तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। न्यू जाम सादिक ब्रिज का तमीराती काम आइंदा माह शुरू कर दिया जाएगा। नया पुल ओल्ड जाम सादिक पुल से 5 मीटर के फासले पर तामीर किया जाएगा। मज़ीद जानेंगे आदिया नाज से। आदिया, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, शहर कायद में तरक्याती कामों का जो जाल बिछाया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, उसी की एक कड़ी है और हम मौजूद हैं जाम सादिक ब्रिज पर। जाम सादिक ब्रिज के हवाले से सिंध हुकूमत का ये बताना था कि जो नया जाम सादिक ब्रिज है उसका तामीराती काम जो है वो जल्द शुरू किया जा रहा है। टेंडर इसका जो है वो पास कर लिया गया है। मई में इसका टेंडर जो है वो पास हुआ था। SMTA यानी कि सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी का इस हवाले से ये बताना है कि ये काम आइंदा 1 से 1.5 माह में जो है वो शुरू कर लिया जाएगा और इस हवाले से ये जो मंसूबा है यानी कि न्यू जाम सादिक ब्रिज का, इसकी बड़ी वजह येलो लाइन बस मंसूबा है जो कि कोरंगी का मंसूबा कहलाता है। बेसिकली दाऊद चौरंगी से शुरू होगा और फिर कोरंगी इंडस्ट्रियल से होता हुआ इसी जाम सादिक ब्रिज पर आएगा और जाम सादिक ब्रिज पे फिर ये कोरंगी रोड से होता हुआ नुमाइश चौरंगी पर जाके अख्ताम पजीर होगा। इस सिलसिले में नया जाम सादिक ब्रिज इसलिए तामीर करने की नौबत आई क्योंकि इंजीनियर्स की जानिब से पुराने जाम सादिक ब्रिज को जो है वो ज़ीरो लाइफ करार दिया गया। बताया गया कि इस ब्रिज के ऊपर, जिस पर इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर नई लाइन नहीं बिछाई जा सकती क्योंकि इसे भी नए सिरे से तामीर किया जाना चाहिए। इसी वजह से सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो तकरीबन इस ब्रिज से इस साइड पर 5 मीटर के फासले पर ब्रिज बनाने की अनाउंसमेंट की है। यही साइड जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से राइट साइड पर सिर्फ 5 मीटर का फासला होगा और फिर वहाँ पर नया ब्रिज 4 लेन का जो है वो तामीर किया जाएगा। पहले वाला ब्रिज भी 4 लेन पर मुश्तमिल है, दूसरा ब्रिज 4 लेन पर मुश्तमिल होगा, जिसकी वजह से हुकूमत ये बता रही है कि इसे 8 लेन का मंसूबा जो है वो किया जाएगा क्योंकि बेसिकली जो ट्रेड एरिया है वो है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, जिसका हैवी ट्रैफिक रोज़ाना यहाँ पर गुजरता है और इसी हैवी ट्रैफिक के लिए ये ब्रिज जो है वो इस्तेमाल होता है। तो नया ब्रिज जो है उस हवाले से हुकूमत ने बताया कि तकरीबन 24 माह की मुद्दत में इसे मुकम्मल किया जाएगा। साथ साथ जो है वो दूसरी साइड से यानी कि दाऊद चौरंगी से येलो लाइन बस मंसूबा जो है उसका भी आगाज़ हो जाएगा। ये मंसूबा जो कि जाम सादिक ब्रिज है तकरीबन 1 किलोमीटर तवील होगा और 1 किलोमीटर तवील मंसूबा
यहाँ इस पॉइंट से शुरू होगा जो कि गोदाम चरंगी का पॉइंट है, और मेरे राइट साइड पर जाके कयूमाबाद पर इख्तिताम पजीर होगा। जो डिफेंस का ब्रिज है जो कि कयूमाबाद पर तामीर किया गया, जिसे केपीटी इंटरचेंज कहा जाता है, वहाँ पर जाकर जो है ये इख्तिताम पजीर होगा। इस पुल की तामीर के बाद जो है वो नए सिरे से जाम सादिक के इस ब्रिज को, जो कि पहले से बना हुआ है, उसको तामीर किया जाएगा। गुज़श्ता 30 साल से ये ब्रिज, यानी कि 1991 में इस ब्रिज को तामीर किया गया था, 30 साल से ये ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया आदिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ें, आपको बताएं KCCA स्टेडियम नॉर्थ नाज़िमाबाद में इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट का छठा और आखिरी राउंड जारी है। जोन 3 और जोन 4 की टीमें जावेद इकबाल। जी मैं सर KCCA स्टेडियम नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज जोन 4 और जोन 3 की टीमों के दरमियान इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के छठे राउंड का आखिरी दिन है और ज़बरदस्त मुकाबला जारी है। हमारे साथ असिस्टेंट कोच जोन 3 बाबर रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे बात। बाबर, किस तरह देख रहे हैं ओवरऑल, कैसा रहा ये टूर्नामेंट, कितनी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया लड़कों ने? बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है और बड़े टाइम के बाद लंबी क्रिकेट हो रही है और प्लेयरों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत सारे लड़कों ने परफॉर्म किया है। मेरी ख्वाहिश है कि वो लड़के कराची को रिप्रेजेंट करें और जब तक प्लेयर लंबी क्रिकेट नहीं खेलेगा उसको क्रिकेट की सेंस नहीं आएगी। मैं बहुत खुश हूँ, लोगों में बहुत सारा अच्छा टेम्परामेंट भी रहा। 4 साल ख़राब होने के बावजूद लड़कों ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की इस टूर्नामेंट के लिए। आपके जोन 3 से कितने नए लड़के आप समझते हैं बासलाहियत हैं, सामने आए हैं, आप पूरी उम्मीद है कि उनको मौका मिल जाए कराची की टीम? 4 लड़के हैं जी, जिसमें 2 बैट्समैन हैं और 2 फास्ट बॉलर हैं। एक आदिल बच्चा है, उसने ज़बरदस्त बैटिंग की है, उसके भी तकरीबन 350 से रन ज़्यादा हैं, और एक बासित है लड़का, और 2 फास्ट बॉलर हैं जिसमें हैदर अली है और याकूब है। इन दोनों ने ज़बरदस्त बॉलिंग किया है, मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने बड़ा एंजॉय किया है बड़े टाइम के बाद लंबी क्रिकेट में फास्ट बॉलरों को लंबी बॉलिंग करके देखते हुए। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि बाबर रहमान बता रहे थे कि ज़बरदस्त क्रिकेट एक टूर्नामेंट रहा और यकीनन उन क्रिकेटर्स ने जिसमें बड़ा टेम्परामेंट था और बहुत रुक के खेले और समझदारी से खेले, उन्होंने इस क्रिकेट टूर्नामेंट से बहुत फ़ायदा उठाया और उन्हें उम्मीद है कि जोन 3 के 4 से ज़्यादा लड़के इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कराची टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जी मुसलसल महंगी होती बिजली के बाद आवाम पर एक और बोझ डालने की समरी तैयार कर ली गई। ज़राए ने कहा है कि रिफाइनरीज और दरामदी फ्यूल की लागत की वजह से पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा करने की तजवीज़ की गई है। तजवीज़ के तहत 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये तक और फी लीटर डीजल की कीमत में 22 रुपये तक इजाफे की तजवीज़ की गई है। सेक्रेटरी खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद कीमतों में इजाफे का तयन किया जाएगा। इसका इतलाक अगले 15 रोज़ के लिए होगा। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया तो महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। अब आपको बताएं कि मीर बहर टाउन की यूसी चाह जहानाबाद में वाक़या बल्दे औज़मा कराची के रिहायशी कंपाउंड बरसों से मरम्मत न होने के बायस टूट फूट का शिकार हैं। फ्लैटों में बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन अहले खाना समेत रिहाइश पर मजबूर हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मखदूश इमारतें, जगह जगह से खतरनाक अंदाज में निकले सरिये। ये मनाजिर हैं मेवा शाह कब्रिस्तान के नजदीक KMC मुलाजमीन के रिहायशी कंपाउंड के, जिसके लिए सज्जन यूनियन के रहनुमा राजा आसिम कहते हैं ऐसा लगता है कि मुलाजमीन और उनके अहले खाना मोहनजोदड़ो के बासी हैं। मेंटेनेंस इधर हो रही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा मेंटेनेंस भी काटा जा रहा है और हाउस रेंट भी काटा जा रहा है। इस टाइम ये सामने फ्लैट में जो है तकरीबन 94 में कलर हुआ है, उसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं किया। कंपाउंड के रिहायशियों का शिकवा है कि मेंटेनेंस अलाउंस और हाउस रेंट तनख्वाहों से बाकायदगी से काटे जाने के बावजूद फ्लैट 3 बरसों से मुरम्मत और रंगो रोगन से महरूम है। कई बार हम KMC के डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दे चुके हैं, अफसरान आए हैं, विजिट करते हैं, तसल्लियाँ देते हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन 34 साल से ये मंजन ही बेच रहे हैं, हमें लॉलीपॉप दे देते हैं। बाकी जो है ना हमारे बच्चों की तो वो ये हालत देख लो, बाहर देखते हैं ख़तरात होते हैं, सिस्टम होती है, इनकी खस्ता हाली है। कई दफ़ा हम जो है ना B&R को इनको अप्रोच कर चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, इनसे कोई हाल नहीं है, लेकिन इन्होंने वक्तन आके इन्होंने भी अपनी मतलब तरजीहात में आके देखा है। इस कंपाउंड की इमारतों की खतरनाक हद तक टूट फूट को फौरी दुरुस्त ना किया गया तो हादसे का खतरा रिहायशियों के सर पर मंडलाता रहेगा। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
शहर कायद में दूध फरोशों के मनमाने दाम, दूध सरकारी कीमत से 50 रुपए लीटर ज्यादा में फरोख्त होने लगा। दूध फरोशों ने कहा है कि हमें दूध 200 रुपए लीटर में आ रहा है, आगे कैसे सस्ता बेचें। जबकि शहरियों का दूध की कीमत 150 रुपए लीटर करने का मुतालबा है। तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट में। कराची में दूध फरोशों पर मनमानी का भूत सवार, कमिश्नर कराची के रेट लिस्ट को बालाए ताक रख दिया गया। शहरी इंतजामिया दूध की मनमानी कीमत वसूल करने वालों को काबू करने में नाकाम। शहरी 180 रुपए लीटर वाला दूध 230 रुपए लीटर खरीदने पर मजबूर। शहरियों के साथ दूध फरोश भी परेशान, कहते हैं रेट तो डेयरी फार्मर्स मुकर्रर कर रहे हैं, दूध 200 रुपए लीटर तो हमें मिल रहा है, कैसे सस्ता बेचें। मेन वजूहत तो ये है कि डेयरी फार्मर की मनमानी है। जो कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ और एक्सपेक्ट करके आते हैं और बाहर जो है दुकानों वालों को किसी और रेट पे सप्लाई करते हैं। शहरियों ने कमिश्नर कराची से महंगाई को काबू ना करने का शिकवा कर दिया। कहा दूध बुनियादी ग़िज़ा है, मजदूर के लिए दूध खरीदना मुश्किल हो गया। दूध की कीमत 150 रुपए लीटर होना चाहिए। दूध की 150 या 160 कीमत होनी चाहिए, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। बच्चे पीते हैं घर में, बाकी भी दिहाड़ीदार मजदूर 700-800 कमाते हैं, उसको यही जब दूध ही 200-250 रुपये किलो मिलेगा वो क्या इस्तेमाल करेगा घर में। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया महंगाई के जिन को जल्द काबू करे। कैमरामैन साजिद के साथ आयमा खान, सिटी 21। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस कारोबारी सरगर्मियां भी मांद पड़ने लगी। टिम्बर मार्केट में कारोबारी औकात 9 घंटों में से 7.5 घंटों की बिजली की बंदिश ने कारोबारी सरगर्मियों को मांद कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बिजली की लोड शेडिंग ने मशीनों को बेजान कर दिया। कारोबार मुतासर होने से ताजरों के भी होश उड़ गए। टिम्बर मार्केट में कारोबारी औकात का 9 घंटों में से सिर्फ 1.5 घंटे के लिए बिजली फराहम की जाने लगी। बिजली की अदम फराहमी ने ताजरों के लिए कारोबार करना मुश्किल बना दिया। परेशान हाल ताजरों का बताना है कि भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद बिजली नहीं आती। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए लाइट आती है, ना सुबह लाइट होती है ना शाम तक लाइट होती है। हाँ, शाम को 7 बजे जब हमारी मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद ये लाइटें चालू कर देते हैं। अब ये बिजली का क्या निज़ाम है, क्या चाहते हैं हमें नहीं पता। और बिल ये पोजीशन है कि मेरे अपने दफ्तर का बिल 60,000 रुपये आया है, जबकि बिजली हमारे पास नहीं होती इस वक्त। ताजिरों ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। बताया कि मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल में कारोबार करना मुहाल हो चुका है और रही सही कसर बिजली की आंख मचूली ने पूरी कर दी है। हमारा जो पीक आवर होता है काम करने का, उसी दौरान 7-7 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है, हमारा काम मुतासिर है। आप देखें लम्हा फिक्र ये कि कल 14 अगस्त थी, कल भी इन्होंने क्या हाल किया। इनकी ऐशो इशरत ना तो ये ख़त्म होंगे ना होने देंगे, क्योंकि सारी तकलीफ़ में ये आवाम है, ये ताजिर है, क्योंकि पेट्रोल ये खरीदते हैं, बिजली का बिल ये देते हैं लाइन में लगकर। इनको ये कहें आप लाखों रुपये तनख्वाह लेते हैं, आप ज़रा लाइन में लेकर पेट्रोल। लिहाजा के इलेक्ट्रिक से का लाइसेंस जो है इसका मनसूख किया जाए और किसी नए लोगों को इस फील्ड में लेके आए। शहर में लोड शेडिंग के दौरान 8 से 12 घंटों तक मुहित है। ऐसे में टिम्बर मार्केट में बिजली की बंदिश ताजिरों के लिए बड़े नुकसान का बायस बन रही है, जिस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। कैमरामैन इमरान अहमद, कैमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। इमिग्रेशन रूल में तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन ने प्रोटेक्टोरेट दफातर के बाहर एहतजाज किया। तर्जुमान अदनान पराचा ने मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का इशारा दे दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। इमिग्रेशन रूल में तरमीम के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन फंड लाइसेंस और रिन्यूअल फीस में इजाफा हो गया। फीस में इजाफे के खिलाफ प्रोटेक्टिव रेट दफातर के बाहर मुजाहरा किया। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के तर्जुमान अदनान पराचा ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से सिफारिश सुनने की दरख्वास्त कर दी। उन्होंने मुतालबात की अदम मंजूरी पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान कर दिया। इस टाइम पे दरख्वास्त करूँगा वज़ीर आज़म साहब से, जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब से, और मैं आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब से मोतबाना गुजारिश करूँगा कि हमें ऑन बोर्ड लें, हमारे मुतालबात को समझें, हमारी गुजारिशात को समझें, ताकि हम पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। अगला स्टेप हम कानूनी चाराजोई का इस्तेमाल करेंगे। हम कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हुकाम बाला से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस एहतजाज को सुना जाए। प्रोमोटर्स ने फीस में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बोले OPF फंड 2000 से बढ़कर 4000 रुपए हो गया है। स्टेट लाइफ फीस 2500 से 5000, जबकि लाइसेंस फीस 15 से 25,000 रुपए कर दी गई है। OPF फंड है जो कि 2000 रुपये था, उसको फौरी तौर पर बढ़ा के 4000 रुपये कर दिया गया। इसी तरह स्टेट लाइफ के 2500 रुपये फ़ीस थी, उसे बढ़ा के 5000 रुपये कर दिया गया। इसी तरह हमारे लाइसेंस की फ़ीस जो थी 15,000 रुपये थी, उसे बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया, 25,000 रुपये सालाना कर दिया गया।
ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन को पिछले कई साल से हम 200 रुपए के हिसाब से फंड दे रहे हैं, जबकि वो गवर्नमेंट का इदारा है और नाजायज़ हमारे पर फीसों का बोझ डाला जा रहा है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स ने मामले के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाने के अज़्म का इजहार किया है। कैमरामैन शाज़ेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में पानी की किल्लत का मसला हल न हो सका। मोहम्मद अली सोसाइटी के रिहायशी बूंद बूंद को तरस गए। मकीन कहते हैं पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। मुतल्लिका इदारे मसाइल हल कराएं, मजीद जानेंगे ताहा मलिक की रिपोर्ट में। शहर में पीने के पानी की शिकायत बढ़ने लगी। शहर के बेशतर इलाके आज भी पानी से मुतासर हैं। मोहम्मद अली सोसाइटी में पानी की अदम फराहमी पर मुंतखब यूसी चेयरमैन मैदान में आ गए। जुनेद मकाती ने लाइनों में पानी न आने की सूरत में अदालत जाने का ऐलान कर दिया। हम अपने इलाके का पानी किसी को चोरी नहीं करने देंगे, तो इस पर हमने शदीद एहतजाज किया है और हमने वाटर बोर्ड के MD से भी बात की है और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं कि भाई ये पानी हमारे इलाके का चोरी ना किया जाए। इलाका मकीनों का कहना था कि पानी की किल्लत से उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हो गई। 30 से 32 इलाके जो सोसाइटियाँ हैं उनको तकलीफ़ हो जाएगी और बाला हुकाम से दरख्वास्त है कि इसको नोटिस किया जाए और ये चीज़ ना की जाए, वरना ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग सीरियसली 6 से 8 दिन जो है पानी के बगैर रहे हैं और हालत बुरी हो गई है लोगों की ना, मतलब हाईएस्ट टैक्स पेयर सोसाइटी है ये, उसके बावजूद इतनी तकलीफ़ों में पानी के बगैर हमने भी गुजारा। शहर कैद के वासियों ने मुताल्लिका अदालतों से मोहम्मद अली सोसाइटी में पानी का मसला फौरी हल कराने की अपील की है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ ताहा मलिक, कराची। सिविल अस्पताल में मरीजों को एक और सहूलत फराहम करने की तैयारी। जदीद MRI मशीन की इंस्टॉलेशन का काम जारी है। मशीन की बदौलत हजारों मरीज मुफ्त सहूलत से मुस्तफिद हो सकेंगे। देखिए राबेल अशरफ की रिपोर्ट। नादार मरीजों को तिबी सहूलियात की फरहमी का सफर तेज। कराची के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल में CT स्कैन मशीन के बाद नई MRI मशीन की तनसीब की तैयारी। मशीन का जल्द इफ्तिताह होगा। सिविल अस्पताल के MS खालिद बुखारी का कहना है कि MRI मशीन की बदौलत मरीजों को मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। ये हमारी मशीन जो है कराची में स्पेशली वन ऑफ दी एक इनमें सब में, और इसमें आखान और पीने शवा के हवा में जो लगी हुई है वही है। 1.5 इसका PSL है और माशाल्लाह से ये मशीन जो है जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके। और हमारे पास आपको पता है कि फ्री ऑफ कास्ट है हमारे सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। प्राइवेट अस्पतालों में MRI की फीस 15 से 20 हज़ार रुपये है, जबकि सिविल अस्पताल में मुफ्त MRI होगा। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। मैट्रिक बोर्ड कराची ने इजाफी इम्तहानी फीसों पर नज़रसानी का फैसला कर लिया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड से शरफ अली शाह का कहना है कि वालिदैन और स्कूलों के मुतालबे पर फीसों में तब्दीली का फैसला हुआ है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के मुताबिक हालिया महंगाई और बोर्ड ऑफिस के अखराजात में इजाफे की वजह से सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इम्तहानी फ़ीसों में इजाफा किया था, जिसे वापस ले लिया गया है। इनरोलमेंट फ़ीस 2000 रुपये से कम करके 1500 रुपये कर दी गई है। इम्तहानी फ़ीस 500 रुपये कमी के बाद 3000 से कम होकर 2500 रुपये हो गई। इनरोलमेंट और इम्तहानी फॉर्म की फ़ीस 100 रुपये होगी। गैर मेयारी मेकअप के इस्तेमाल से जल्द ख़राब होने के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीज़ कहते हैं रोज़ाना 2 से 3 ख़वातीन चेहरे की स्किन ख़राब होने की शिकायत लेकर आ रही हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इरफान अब्बासी से, जो डॉक्टर अजीज़ के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से तिबी माहिरीन भी कहते हैं कि मेकअप ख़वातीन ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन पहले अच्छी तरह से तस्दीक कर लें कि उनका जो मेकअप है या जो भी चीज़ वो अपनी जिल्द के ऊपर यूज़ कर रही हैं, आया वो उनकी जिल्द के लिए किसी किस्म का नुकसान का सबब तो नहीं बन सकता। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि मेकअप या इस तरह का जो केमिकल होता है जो उस मेकअप के अंदर होता है वो अमूमन जिल्द की ख़राबी का सबब बनता है। इस हवाले से आपको एहतियात करना पड़ेगा। मेरे साथ डॉक्टर उज़ैर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या वजूहात एक बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शिकायत कर रही हैं, उसके अलावा मर्द हैं कि जो मेकअप करते हैं उनकी भी शिकायत हो रही है कि उनकी जिल्द ख़राब होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या एहतियात किया जा सकता है? थैंक यू सो मच। पहले तो आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अमेरिकन एस्थेटिक्स तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं, जो जाली प्रोडक्ट्स हैं या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी स्किन पे सूट करते हैं या नहीं करते, ख़वातीन क्या करती हैं, किसी ने कुछ कहा तो उसके
सुनी हुई बातों में आके कुछ इस्तेमाल कर लिया और स्किन आपकी ख़राब हो गई। फिर वो क्या करते हैं, एस्थेटिक क्लिनिक्स की तरफ आके फिर वो कहते हैं कि भाई हमारी स्किन ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, मिलाज़मा का शिकार हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके साथ होती हैं। खुशखबरी आप तक पहुँचाना ये चाहते हैं कि उनके लिए हम ऐसी ट्रीटमेंट लाए हैं जिसका नाम है रिएक्टिव IV थेरेपी फॉर स्किन वाइटनिंग, फॉर एंटी एजिंग, फॉर ग्लोइंग स्किन। और उसके साथ साथ एंटी एजिंग के निज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें बालों की ग्रोथ, बॉडी एक का ख़त्म होना और मज़ीद बैक एक का ख़त्म होना, रात को नींद अच्छे से आना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने आना है और ये अपना इलाज करवाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा इस तरह के केसेस आपके पास कितने आते हैं कि जो आप देखते हैं कि जिल्द ख़राब है या वो आपको शिकायत करते हैं कि मेकअप का इशू, इस तरह के कितने केसेस आपके पास? 95% ये केसेस आते हैं। और मुझे तो बहुत हंसी आती है कि जब मेरे सामने वो नाम आते हैं बड़े बड़े कराची के क्लिनिक्स के कि हम फ़लाँ जगह गए तो उन्होंने हमारी स्किन का बेड़ा गर्क कर दिया। तो सबसे आपको आसान तरीका मैं बताता हूँ कि अगर आपने साइंस को अप्लाई करना शुरू कर दिया, आप जंग जीत जाएंगे। अगर किसी की सुनी सुनाई बातों में आएंगे तो आपकी स्किन ख़राब होती रहेगी। जी ठीक है। डॉक्टर साहब का कहना है कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, साइंस का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि जिस चीज़ को भी अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पहले तस्दीक कर लें ताकि आप जो जिल्द के मसाइल हैं उनसे बच सकें। जी। सिंध हाई कोर्ट ने 3 लापता अफराद की वापसी की पुलिस रिपोर्ट पर दरख्वास्तें निपटाते हुए दीगर लापता अफराद की तलाश जारी रखने का हुक्म दे दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह फलभुट्टो की सरबराही में जस्टिस मिसिस कोसर सुल्ताना हुसैन पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू तवील अरसे से 8 लापता अफराद की बाज़ियाबत से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। लापता अफराद के केसेस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। 3 लापता शहरी घर वापस आ गए। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। घर वापस आने वालों में मलिक अहमद रजा, शेख वसीम और जावर हुसैन शामिल हैं। लापता अफराद की बाहिफाजत घर वापसी पर अदालत ने इज़हार इत्मीनान किया। अदालत ने लापता शहरी नवीद इकबाल, इबादुल हसन, अब्दुर्रहमान, धनी बख्श और ज़िशानुद्दीन को बाज़ियाब कराकर पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पुलिस और दीगर से 13 सितंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने 9 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर एहतजाज के मुकदमात में 19 मुल्ज़मान की जमानत मंजूर करते हुए मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह फलभुट्टो की सरबराही में जस्टिस मिसेस कौसर सुल्ताना हुसैन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू 9 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर एहतजाज के मुकदमात में 19 मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई। जस्टिस नेमतुल्लाह फलभुट्टो ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, उनके ज़ख्मों की नौयत क्या है। मुल्ज़मान के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि हमने हर तरह की कोशिश की, मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने की, मगर कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि पुलिस एहलकार पत्थर लगने से ज़ख्मी हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 900 बंदा एहतजाज कर रहा था, किसने उठाया हुआ था कैसे मालूम होगा। सिंध हाई कोर्ट ने अदाकारा महविश हयात और राबिया इकबाल उर्फ कुबरा खान की आदिल फारूक राजा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम को तलब कर लिया। हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम चलाने से मुतालिक अदाकारा महविश हयात और कुबरा खान की आदिल फारूक राजा के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। तफ्तीश मुकम्मल ना होने पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए आइंदा समाअत पर डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम को तलब कर लिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को भी प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि सोशल मीडिया पर महविश हयात और कुबरा खान के खिलाफ तमाम लिंक्स ब्लॉक कर दिए हैं। ट्विटर इंतजामिया का ताहाल जवाब मौसूल नहीं हुआ। अदालत ने दरखास्तों की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक कौमी क्रिकेटर शुएब अख्तर की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस का तनाज़े से मुतल्लिक हुक्म इम्तनाई के खिलाफ क्यू फिल्म्स प्रोडक्शन की अपील की समाअत मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट में साबिक कौमी क्रिकेटर शुएब अख्तर की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस का तनाज़े से मुतल्लिक हुक्म इम्तनाई के खिलाफ क्यू फिल्म्स प्रोडक्शन की अपील की समाअत हुई। अपील कुनिंदा के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि शुएब अख्तर ने हुक्म इम्तनाई से मुतालिक अदालत में गलत बयानी की। शुएब अख्तर तसलसल से गलत बयानी कर रहे हैं। शुएब अख्तर ने क्यू फिल्म्स के खिलाफ 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर किया। शुएब अख्तर के वकील अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने अपील की समाअत 30 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी।
तब आपको बताएं दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। एक ही दिन में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपये 2 पैसे महंगा होकर 251 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा होकर 300 रुपये पर पहुंच गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला फिर से शुरू। एक ही दिन में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1.03% महंगा हो गया। 11 मई 2023 को रुपए के मुकाबले डॉलर 298 रुपए 93 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर एक ही दिन में 3 रुपए 2 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपए 49 पैसे से बढ़कर 291 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल की तलब के बाद बैरूनी कर्ज की अदायगी की वजह से रुपए पर प्रेशर बढ़ गया है, जो निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बनेगा। कि IMF ने जो कहा है कि आप अपनी नॉन एसेंशियल आइटम्स की जो इंपोर्ट आपने रोकी हुई है वो बढ़ाए, गो कि उनका कहना वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो 20 से 25 बिलियन डॉलर बढ़ जाए और आने वाले दिनों में भी लगता है मुझको कि रुपए के ऊपर प्रेशर रहेगा। अब अगर केयर टेकर गवर्नमेंट सीरियस है मुल्क के साथ तो ये उनके लिए एक बड़ा इम्तहान है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 300 रुपए की सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 325 रुपए और बरतानी पाउंड 4 रुपए इजाफे से 380 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में इमारती धर्म 1 रुपए महंगा होकर 83 रुपए 50 पैसे और सऊदी रियाल 75 पैसे इजाफे से 80 रुपए का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर महंगा होने की वजह से 1 तोला सोना 1100 रुपये और 10 ग्राम सोना 943 रुपये महंगा हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $11 कमी से $1,903 फी औंस तक गिर गया, जबकि डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से मकामी सराफा बाजार में भी सोना महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1100 रुपये महंगा होकर 2,22,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 943 रुपये इजाफे के बाद 1,91,101 रुपये हो गई, जबकि फी तोला चांदी की कीमत 2750 रुपये पर ही बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी आगाज हुआ, जिसके बाद दिन भर मिला जुला रुझान देखा गया। अयाज राना की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी में मोहतात अंदाज ने मार्केट में मिला जुला रुझान बनाए रखा। 100 इंडेक्स में 141 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 48,665 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में डॉलर की बढ़ती कदर की वजह से सरमायाकार मोहतात रहे। नहीं चलने की वजह जो US डॉलर है उसके प्राइसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो इसकी वजह से कोई ना जो है मार्केट थोड़ा सा अभी यहाँ 49,000 का जो लेवल है उसमें थोड़ी सी जो है वो सेलिंग आ जाती है, वहाँ तक पहुँचती है। तो जैसे ही ये 49,000 क्रॉस करेगी तो फिर आप देखेंगे जो तेजी के नए लेवल भी आप देखेंगे। आज मार्केट में 9 अरब मालियत के 25 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। मजमूई तौर पर 338 कंपनियों की शेयर्स में लेन देन हुआ। 195 कंपनियों के शेयर्स में तेजी, जबकि 154 कंपनियों के वक्कास लोधी कैमरा। अयाज राना, सिटी 21। सदर साइट एसोसिएशन रियाज दीन कहते हैं खदशा है अगली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में इजाफा किया जा सकता है। आइंदा हुकूमत आने से पहले टैक्सेस का तनासुब बेहतर करना होगा। अयाज राना की रिपोर्ट। IMF से जान छुड़ानी है तो सनतों को चलाना होगा। सनतकारों ने आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। साइड एसोसिएशन के सदर रियाजुद्दीन के मुताबिक इस वक्त शरह सूद पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है, जिसके बाइस एक्सपोर्ट तो दूर की बात मुकामी मार्केट के लिए भी काम नहीं किया जा सकता। पहले ही ये शरह सूद जो है हमारी सारे रीजन में हाईएस्ट है और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को वहाँ ले गई है जहाँ हम दुनिया में कंपेटिटिव नहीं रहे। तो जैसे खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक के एक्सपोर्ट जो है मजीद नीचे जाएगी और इंडस्ट्री मजीद जो है वो क्लोज डाउन होगी। रियाजुद्दीन ने कहा कि सिर्फ सनतों का हिस्सा मुल्क की मईशत में 55 से 60% है, जबकि बाकी तमाम सेक्टर मिलाकर मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालती हैं। कि इंडस्ट्री जो है कुल मईशत का 20-21% है, जबकि टैक्सेस में वो कंट्रीब्यूट करती है कोई 55-60% के दरमियान। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी GDP में जो कंट्रीब्यूशन उसके हिसाब से दुगना टैक्स दे रही है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है तमाम इकॉनमी के अंदर वो 2-2.5% है, जबकि बकिया 50% जो है इकॉनमी में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका कहना था कि अगली हुकूमत के आने से कबल ही टैक्सों को दीगर सेक्टर पर भी तनासुब से लागू करना होगा। कैमरामैन शकील खान के हमरा, अयाज राना, सिटी 21। चेयरमैन और कराची ताजे इत्तेहाद अतीक मीर ने जश्न आज़ादी पर गुज़श्ता बरस के मुकाबले में खरीदारी में 15 अरब रुपए कमी का दावा कर दिया। अतीक मीर कहते हैं गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जश्न आज़ादी पर कम खरीदारी देखने में आई। गुज़श्ता बरस 20 अरब जबकि रवा बरस 5 अरब रुपए से भी कम खरीदारी की गई।
जश्न आज़ादी पर खरीदारी में कमी की वजह लोगों की क़ुव्वत खरीद मुतासिर होना है। मुल्क के 76वें यौम आज़ादी पर इस साल जो सबसे ज़्यादा खुशकुन बात देखने में आई वो लोगों का जज्बा आज़ादी पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन साथ ही गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जश्न आज़ादी पर किए गए अखराजात में वाज़ेह कमी देखने में आई। पिछले साल का तखमीना तकरीबन 20 अरब रुपये था, जो कि रवां साल 5 अरब रुपये भी नहीं। इसका सबब बदतरीन महंगाई, लोगों की क़ुव्वत खरीद में कमी और सामान जो जश्न आज़ादी पर फ़रोख्त होने वाले सामान की कीमतें कदरें ज़्यादा रही। जश्न आज़ादी का सामान बेचने वालों को बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। 70 to 80% सामान बच गया जो कि फ़रोख्त ना हो सका। लेकिन ये बात ज़रूर एक अच्छा पहलू समझी जाएगी कि अवाम में इसके बावजूद कि क़ुव्वत ख़रीद में कमी थी, लेकिन जज्बा आज़ादी इस कदर ज़्यादा दानाइश से कबल हमने कभी देखा न सुना। ये मुल्क के लिए खुशाइंद है और मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।